जय भवानी जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब और कुलश्रेष्ठ साबू सिंह महाराज पवार, इनको नमन करके और धार परमार खानदान की कुलदेवी गढ़कालिका माता को वंदन करके मैं शिव व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब पुरेकर पवार आज मराठा और राजपूत इन दो कुलों की जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अर्थात उत्तर प्रदेश से इतिहास अभ्यासक रवि शिंदे साहब ने जो जानकारी मुझे भेज दी है वही आपके सामने सम्मुख रखना चाहता हूँ। मेरा कुछ अलग विचार है, ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने कहा है। मेरा एक वीडियो धार पवार घराने देखकर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो इस प्रकार है कि मराठा और राजपूत का क्या संबंध है। तो दोनों मराठा और राजपूत क्षत्रिय कुल के हैं, दोनों ही क्षत्रिय हैं। और राजपूतों में 36 कुल होते हैं और मतलब कुल का मतलब होता है वंश का। तो 36 कुल राजपूतों के होते हैं और यहाँ मराठा और राजपूतों की बात हो रही है, मतलब क्षत्रियों की। राजस्थान में सभी राजपूत जैसे राजपूत नहीं है, मतलब राजस्थान में सभी लोग राजपूत नहीं है, और उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी सभी लोग मराठा नहीं है। तो राजपूत और मराठा ये एक शासकीय जाति है और युग युग से इन्होंने अपने अपने विभाग ने हिस्से में राज किया है। ये जाति मतलब राजपूत और मराठा पूरे देश में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में जो कुल का बंटवारा हुआ है तो राजपूतों में 36 कुल हैं और मराठाओं में 96 कुल हैं। तो इस प्रकार दोनों में कुल की संख्या अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्षत्रिय हैं और ये सामान्य श्रेणी में आने वाली जातियां हैं। मतलब ये ओबीसी, बीसी, एसटी, एससी इसमें नहीं आती और इनको आरक्षण नहीं मिलता, ऐसा आज तक का इतिहास है। मराठा वैदिक क्षत्रिय हैं और इनकी परंपरा बहुत पुरानी है। मराठा शब्द ये 21 साल पुराना है और सातवाहन साम्राज्य से महारथी शब्द से मराठा बन गया, इस प्रकार का इतिहास पाया जाता है। राजपूत शब्द 1200 साल पुराना है। वैसे वंश से त्रेता और द्वापर युग से इन कुलों का संबंध आता है, मतलब ये दोनों कुल पुराने हैं। मराठा शब्द ज़्यादा पुराना है और उसके बाद राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब ये दोनों जातियाँ जो हैं इनका कुल क्षत्रिय हैं। अलग अलग प्रदेश में ये बसे हैं। राजस्थान में ज़्यादातर पर राजपूत है, उत्तर प्रदेश में भी है, पूरे उत्तर हिंदुस्तान में राजपूत फैले हुए हैं और दक्षिण हिंदुस्तान में उनकी कुछ शाखाएं आ गई और काल के अनुसार विशेषतः स्वराज्य के काल में इस वंश के कुछ लोग महाराष्ट्र में आकर भी बच गए। या अलग अलग वंश या समूह की बात हो रही है जिसे राजपूत मराठा कहा गया है। 36 कुल के वंश समूह को राजपूत कहते हैं और 96 कुल के वंश को क्षत्रिय संगठन को मराठा कहते हैं। कुछ वंश एक ही हैं, जैसे अभी ये दोनों जातियाँ या दोनों वंश के लोग अलग अलग आज हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ समानता है। इसका कारण ये है कि उत्तर से दक्षिण में आए कुछ राजपूत समूह यहाँ बस गए और यहाँ के मराठा कुलों में उनका समावेश किया गया, जिसके कारण आज भी वे खुद को राजपूत समझते हैं, परंतु बिल्कुल वे मराठा वंश में शामिल हो गए हैं और रिश्ते से नाते से भी
वह मराठा वंश से बांधे गए हैं। जैसे कुछ वंश एक ही है, जैसे राष्ट्रकूट शब्द राठौर और राठौड़, सिसोदिया सिसोदे, जादव जादवन, भाटी भोईटे, मौर्य मोरे मोरी, चौहान चौहान, शिलाहार सेलार, परमार पवार। ये पवार उत्तर हिंदुस्तान में आपको ये शब्द दिखाई देगा, वो राजपूत पवार है। महाराष्ट्र में भी मराठा पवार है। एक ने तो मुझे कहा था कि जब भी मेरा वीडियो सुना तो उसने कहा कि आप मराठा राजपूत हैं और हम राजपूत हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो बाहर है इसीलिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया और महाराष्ट्र में आने के बाद मराठा शब्द का प्रयोग हुआ। भरत सिंह पाटिल जलगांव से मुझे कहते हैं कि धार पवार राजपूत हैं और जलगांव नगर देवला के आसपास राजपूत पवारों के अनेक गांव हैं। नवीन कंडवाल जो हमारे मित्र है, वह हरिद्वार से मुझे कहते हैं कि परमार धार की शाखा उत्तराखंड में भी आकर बसी हैं और गढ़वाल में उन्होंने शासन किया है। वहाँ के श्रीनगर में भी उनका शासन रहा और यह मूलतः धार की शाखा है। सत्येंद्र कुमार सिंह बिहार से मुझे कहते हैं कि हम उज्जैनिया पवार हैं, हमारे मूल पुरुष उज्जैन से आए और अब बिहार में और जगदीशपुर में अनेकों गांव हमारे पवारों के हैं और वे जागीरदार है, सरदार है, सामंत है। यस सी रॉय इन्होंने मुझे कहा है कि हम धार के राजपूत पवार उत्तर प्रदेश में बसे हैं और उत्तर प्रदेश में अनेकों गांव राजपूतों के हैं और ये राजपूत पवार यहाँ के जागीरदार हैं और काल के अनुसार उनको यहाँ के शासन में जो जागीरें मिली वो कुछ जागीरदार बने, कुछ सरदार सामंत बने। इस प्रकार ये दोनों जातियाँ राजपूत हो या मराठा हो, ये अलग अलग तो दिखाई देती हैं लेकिन इनमें कुछ साम्य हैं और एक साम्य तो निश्चित है, ये दोनों जातियाँ क्षत्रिय हैं। अब ये महाराष्ट्र के जो पवारों के कुल दिखाई देते हैं, जैसे कि साबू सिंह महाराज पवार छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सामंत रहे और जिनके खानदान में मराठाओं के अंत तक साथ दी, उनके कुल ने, चाहे उनके पुत्र कृष्ण राव पवार हो, उसके बाद भी बुआजी रायाजी केरोजी हो और उदाजीराव पवार हो जिन्होंने फिर से धार में अपना राज्य स्थापित किया, कालूजीराव पवार है जिन्होंने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार ये वंश जैसे वहाँ से आया फिर वापस वहाँ गया। अभी निमराज पवार की एक धार पवार की महाराष्ट्र में आई, निम्बालकर नाम से वह प्रसिद्ध हुई और राजा रणधवल पवार की एक शाखा महाराष्ट्र में आई, वह ढबळे पवार नाम से प्रसिद्ध हैं। जगदेव पवार की एक शाखा महाराष्ट्र में आई धार से, उनको जगदाळे पवार कहते हैं। सामंतराय पवार की एक शाखा महाराष्ट्र में आई, उनको सावंत पवार कहते हैं। मतलब ये दोनों वंश, इनमें अगर कुछ भिन्नता है तो कुछ भाषा की है, रहन सहन की होगी, लेकिन वंश तो क्षत्रिय हैं। और ये केवल मेरा मत नहीं है, तो इन महाशयों ने या इतिहास अभ्यासकों ने मेरे पास अपना विचार भेजा, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और आज के मेरे इस भाषण को पुनः विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।